विद्यार्थियों, मैं आपको यह पहला प्रमेय पढ़ा चुका हूँ। ये प्रमेय है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं और सिद्ध भी किया गया है। आइए इस प्रमेय का जो विलोम है उसको हम पढ़ते हैं। विलोम का मतलब ये हुआ, इस प्रमेय में जो दिया है वह इसमें सिद्ध करना होगा और इसमें जो सिद्ध करना वो इसमें दिया रहेगा। तो देखिए प्रमेय क्या है, वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाने वाली जीवाएं बराबर होती हैं। क्या है, क्या दिया है, एक वृत्त दिया है और क्या दिया है, उस वृत्त में जीवाएं हैं जो केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, यह भी दिया है। और क्या सिद्ध करना है, वे जीवाएं आपस में बराबर हैं। तो आइए हम कम से कम दो जीवाओं को लेते हैं। मान लीजिए यह वृत्त है जिसका केंद्र है O और इसमें एक जीवा ए भी लेते हैं और दूसरी जीवा, चलिए यहां ले लेते हैं, दूसरी जीवा है, इसका नाम सी डी लिख देता हूं। दूसरी जीवा का नाम सी डी और इन दोनों जीवाओं के दोनों अंत बिंदुओं को केंद्र से मिला देते हैं। तो अब देखिए इन दोनों जीवाओं द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है। जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर यह कोण बना है, कोण ए ओ बी, और जीवा सी डी द्वारा केंद्र पर बना कोण सी ओ डी, ये कोण बना है। ये दोनों कोण बराबर हैं, इस प्रमेय में दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, इन दोनों कोण बनाने वाली ये दोनों जीवाएं ए बी और सी डी बराबर हैं, ये सिद्ध करना है। देखिए क्लियर है, वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाने वाली जीवाएं बराबर होती हैं। यानी क्या दिया है, एक वृत्त दिया है और उस वृत्त में कम से कम दो जीवाएं दिया है, उन दोनों जीवाओं द्वारा केंद्र पर बने कोण बराबर है, ये भी दिया है। आइए लिखता हूं क्या दिया है, दिया है वृत्त COR में, इसका मतलब क्या हुआ, O केंद्र और R त्रिज्या के वृत्त में कोण AOB बराबर है कोण COD, या हम ऐसे लिख सकते हैं, वृत्त COR में जीवा AB तथा जीवा CD द्वारा केंद्र पर बने कोण बराबर हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, यानी सिद्ध करना है AB बराबर CD। आइए सिद्ध किया जाता है। अगला हेडिंग उपपत्ति। उपपत्ति में हम विभिन्न सार्थक प्रमाण रखते हैं जिसे जो सिद्ध करने के लिए कहता है सिद्ध हो जाता है। आइए यहाँ भी हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में चूंकि OA बराबर OC, OA और OC को हमने बराबर दिखा दिया। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट, कारण लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। फिर देखिए OB बराबर OD लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। हम लिखते हैं OB बराबर OD, कारण यहां लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और कोण AOB बराबर कोण
AOD ये ऑलरेडी प्रश्न में दिया है, क्योंकि जीवाओं द्वारा केंद्र पर बने कोण बराबर हैं, ये दिया है। अब देखिए ये जो हमने संग्रह यहाँ इकट्ठा किया, इस संग्रह को चित्र से मिलाने पर क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है कि इस पहले त्रिभुज की ये देखिए लकीरों की संख्या अलग अलग हो तो और बढ़िया रहेगा। हालांकि चारों बराबर है इसलिए हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया था, चलिए अलग कर दिया। अब देखिए इस संग्रह से क्या स्पष्ट हो रहा है? पहले त्रिभुज की ये और ये दो भुजाएं और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की इन दो भुजाओं और इनके बीच के कोण के अलग अलग बराबर हैं। और सर्वांशम के नियम में आप पढ़ चुके हैं, जब दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांशम होते हैं। इसके आधार पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हुए। हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का संकेत है, सर्वांगसम त्रिभुज COD। इसलिए आप जान चुके हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर हो जाती हैं और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर हो जाते हैं। तो इसके आधार पर ये दोनों कोण बराबर हैं, इसके सामने की भुजा AB और इसके सामने की भुजा CD बराबर हुए। हम लिखेंगे इसलिए AB बराबर CD। देखिए यही हमको सिद्ध करना था, मिल गया। लास्ट में क्या लिखेंगे? इति सिद्धम। अंग्रेजी का जमाना है तो आप प्रूफ लिखें, PROOF